हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। यह गांव अपनी शांति, सुंदरता और खुशहाल लोगों के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती, दयालु और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने वाले थे। लेकिन एक रहस्य भी था। गांव के पास एक गहरी घाटी थी, जिसे भूली हुई घाटी कहा जाता था। कहा जाता था कि जो भी वहां गया, कभी लौटकर नहीं आया। लोग उसे अपशकुन मानते थे और बच्चों को वहां जाने से मना करते थे। गांव में एक बच्चा था, वीरू, जिसकी उम्र लगभग 10 साल थी। वीरू दूसरों से कुछ अलग था। वह बहुत जिज्ञासु था और किताबें पढ़ना उसे बेहद पसंद था। उसके दादाजी एक समय में प्रसिद्ध जादूगर रह चुके थे और उन्होंने वीरू को कुछ पुराने जादू के नियम और मंत्र भी सिखाए थे। लेकिन ये मंत्र बस खेल लगते थे, असली जादू तो कभी किसी ने देखा नहीं था। गांव की मुसीबत। एक दिन गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। पशु बीमार पड़ने लगे, कुएं सूख गए और लोगों की फसलें अचानक सूखने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि शायद भूली हुई घाटी का कोई रहस्य फिर से जाग गया है। गांव के सबसे बुजुर्ग, बाबा शांतिदास, ने कहा, हमें घाटी के रहस्य को फिर से जानना होगा। शायद वहीं समाधान छिपा हो, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं था। तभी वीरू ने आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगा, बाबा। मुझे अपनी किताबों में पढ़ा है कि डर को हराया जा सकता है अगर हम ज्ञान और साहस से काम लें। गांव वाले पहले हंसे, फिर चौंके। लेकिन वीरू की आंखों में जो जज्बा था, वह किसी बड़े से बड़ा योद्धा भी न दिखा पाता। आखिरकार बाबा शांतिदास ने उसे आशीर्वाद दिया और दादाजी की पुरानी छड़ी, जादू की छड़ी, वीरू को सौंप दी। यात्रा की शुरुआत। वीरू सुबह तड़के निकल पड़ा। उसका छोटा सा थैला, उसमें कुछ किताबें, खाने के लिए थोड़ी सूखी रोटियां और दादाजी की छड़ी थी। जैसे ही वह घाटी की ओर बढ़ा, हवा भारी होती गई। पेड़ झूमने लगे और एक ठंडी सी फुसफुसाहट वीरू के कानों में गूंजने लगी। घाटी के मुहाने पर पहुंचते ही वीरू को एक चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्थर पर लिखा था, जिसने दिल से सवाल किया, वही जवाब तक पहुंचेगा। वीरू ने खुद से कहा, मुझे गांव को बचाना है, ये मेरा सवाल है। और जवाब मुझे ढूंढना ही होगा। जैसे ही वह घाटी में उतरा, उसे एक रहस्यमय द्वार मिला। द्वार पर एक पत्थर का सांप बैठा था, जिसने अचानक जिंदा होकर कहा, बच्चे, क्या तुम सच्चे दिल से आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वीरू ने कांपती आवाज में जवाब दिया, डरता हूं, लेकिन गांव को बचाने के लिए डर से बड़ा बनना होगा। सांप मुस्कुराया और पत्थर में वापस बदल गया। द्वार खुल गया। रहस्यों की दुनिया। अंदर एक अद्भुत दुनिया थी। तैरते हुए पत्थर, उल्टे पेड़, आसमान में उड़ती किताबें, जैसे किसी जादू की दुनिया में आ गया हो। वीरू आगे बढ़ता गया और हर जगह उसे एक चुनौती का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती थी भ्रम का जंगल। यह जंगल ऐसा था जहां रास्ता बार बार बदलता था। वीरू ने अपनी किताब में पढ़ा था कि जहां सब उलझे, वहां खुद को सुनो। उसने आंखें बंद की,
और अपनी दादाजी की सिखाई हुई ध्यान विधि से एक गुनगुनाहट सुनी। वही रास्ता था। उसने उसी दिशा में कदम बढ़ाए और जंगल पार कर गया। दूसरी चुनौती थी शब्दों की नदी। यह नदी सिर्फ तभी पार की जा सकती थी जब सही मंत्र बोलो। वीरू ने अपनी किताब में सीखे मंत्रों को दोहराया। सत्यम, साहस, समाधान। अचानक नदी में पुल बन गया और वह पार हो गया। तीसरी चुनौती थी अपने डर से सामना। वीरू को एक आईने के सामने खड़ा किया गया। उस आईने में उसने खुद को रोते हुए, हारते हुए, डरते हुए देखा। लेकिन उसने जोर से कहा, मैं डर सकता हूँ, लेकिन हार नहीं मानूंगा। और आईना टूट गया। गांव की सच्चाई। आखिरकार वह घाटी के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां एक विशाल पेड़ के नीचे एक बूढ़ा जादूगर बैठा था, नीलदृष्टा। नीलदृष्टा ने कहा, वीरू, मैं ही हूं जिसने गांव की ऊर्जा को रोका है। क्योंकि गांव ने अपने मूल्यों को भूल दिया है, पेड़ों को काटा, नदियों को गंदा किया और एक दूसरे की मदद करना छोड़ दिया। वीरू ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, आपने ठीक कहा, लेकिन मैं बदलाव लाने आया हूं। क्या आप गांव को एक मौका और देंगे? नीलदृष्टा ने मुस्कुराकर कहा, एक बच्चे का साहस पूरी पीढ़ी को बदल सकता है। उसने अपनी जादुई पुस्तक वीरू को दी और कहा, इसमें जो लिखा है उसे गांव में पढ़ना। अगर लोग सुने और समझें तो सब ठीक हो जाएगा। वापसी और चमत्कार। वीरू गांव लौट आया। गांव के लोग पहले डर गए, लेकिन जब वीरू ने पूरी बात बताई तब उन्होंने मिलकर गांव को फिर से हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने पेड़ लगाए, नदियों की सफाई की और सबसे अहम, एक दूसरे की मदद करनी शुरू की। धीरे धीरे गांव फिर से फलने फूलने लगा। कुएं भर गए, फसलें लहराने लगीं और पशु फिर से स्वस्थ हो गए। वीरू अब बस एक बच्चा नहीं था, वह गांव का नन्हा जादूगर बन चुका था। लेकिन असली जादू उसके अंदर की हिम्मत, समझदारी और सच्चाई थी। सीख। जब इरादे सच्चे और दिल मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल राह आसान बन सकती है। बदलाव के लिए उम्र नहीं, सिर्फ साहस चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।